प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा काव्य में झांसी की रानी की समाधि पर पाठ चल रहा है। यह पाठ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। ये वीर रस की प्रसिद्ध कवियत्री हैं। वीर रस से ओतप्रोत इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन इसमें किया है। तो इसके पद्यांश 2 और पद्यांश 3 का आज हम इसके भावार्थ का अध्ययन करेंगे। इसका संकेत है पद्यांश 2 का बढ़ जाता है से लेकर आशा की चिंगारी। क्या संकेत है इसका? बढ़ जाता है से लेकर आशा की चिंगारी। आइए पद्यांश 2 का वाचन करते हैं। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ नीत है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। प्रस्तुत इन पंक्तियों में कवियत्री कहती हैं कि देश की गौरव की रक्षा के लिए अपना बलिदान करने से रानी लक्ष्मीबाई का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान होने से उनका महत्व जो है संसार में इतना अत्यधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर उनके महत्व का ही वर्णन किया गया है। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से। कवित्री कहती है कि जो वीर व्यक्ति होते हैं उसका सम्मान युद्ध में जो है बलिदान होने से और भी अधिक बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार एक उदाहरण देती हुई समझाती है कि जिस प्रकार से स्वर्ण भस्म स्वर्ण की राख जो है स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवती होती है, उसी प्रकार से जो है रण में जो है बलिदान होने से जो है वीर व्यक्ति का महत्व और भी अधिक, उसका सम्मान और भी अधिक बढ़ जाता है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। इसी प्रकार से इस समाधि का भी भारतीयों के लिए विशेष महत्व है। ये रानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक ये समाधि अब हमारे लिए महत्व रखती है, क्योंकि यह समाधि हमें रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान और त्याग के विषय में बताती हुई हमें स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करती है। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, क्योंकि इस समाधि में हमें स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती है और अंग्रेजों की दासता से मुक्त होने की यह हमें प्रेरणा देती है। इसलिए हमें यह समाधि जो है रानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है वीर रस है और यहाँ पर जो है कवित्री ने लक्ष्मीबाई की समाधि से स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए युवकों का आह्वान किया है। तो इसका यहाँ पर हमने देखा कि जो वीर व्यक्ति है उसका जो है युद्ध में बलिदान होने से उसका सम्मान, उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक उनकी समाधि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें उनकी स्मृति में उनके स्मरण के साथ साथ हमें जो है देश प्रेम के लिए और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। पद्यांश 3 इसका संकेत है इससे भी सुंदर से लेकर मर्दानी की। क्या संकेत है पद्यांश 3 का? यह इसका अंतिम पद्यांश है। इससे भी सुंदर से लेकर मर्दानी। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो यहाँ पर जो है इससे भी सुंदर देखे प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई को अन्य समाधियों से अधिक महत्वपूर्ण माना है कि रानी लक्ष्मी कवित्री कहती इससे भी सुंदर कि इस भारत में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि में से भी सुंदर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर के फूलबाग स्थान पर जो है इनकी समाधि बनी हुई है। तो वे कहती है कि यद्यपि इससे भी अधिक सुंदर कीमती समाधियां
भारत में बनी हुई है, लेकिन उनकी गाथा पर निशित में क्षुद्र जंतु ही गाते, लेकिन कि संसार में भी इससे भी अधिक महंगी सुंदर समाधियां बनी हुई हैं, लेकिन उन पर जो है तुच्छ जंतु जो है कीड़े मकोड़े, तुच्छ जंतु, छिपकली, झिंगुर आदि ही उन पर रेंगते रहते हैं उनके। लेकिन जो झांसी की रानी की समाधि है, ये कवियों की अमर वाणी में इसकी जो है कहानी गाई जाती है, जो अमिट है, जो कभी न समाप्त होने वाली इसकी गाथा को गाया जाता है। बुंदेले और हरबोलों के मुंह से हमने इनकी कहानी सुनी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों से भी अधिक उत्साह और वीरता के साथ लड़ी। तो इस प्रकार से ये कहानी हमने सुनी। यह समाधि, ये चिर समाधि है, यह जो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, ये हमेशा रहने वाली समाधि है, क्योंकि और उनकी जो थी यही अंतिम कार्यस्थली है, अर्थात यहीं पर इन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। इसलिए यह समाधि अन्य समाधियों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण और पूज्य है, और यही उस वीरांगना की अंतिम कार्य स्थली है। तो कवित्री ने रानी की समाधि के प्रति अपना श्रद्धा भाव व्यक्त किया है, और हम भारतीयों के लिए जो है ये स्वतंत्रता की प्रेरणा देती है और उनकी याद दिलाती है। इसलिए सभी के लिए अत्यंत जो है महत्वपूर्ण है, और ये कभी न मिटने वाली समाधि है, सभी से अधिक सुंदर है, इसी कारण से यह सबसे अधिक सुंदर है। धन्यवाद। तो आज ये पाठ आपका समाप्त हो गया।